डर बड़ा क्यों होता है? महाभारत काल की बात है। एक बार कृष्ण और बलराम किसी जंगल से गुजर रहे थे। चलते हुए काफी समय बीत गया और अब सूरज भी लगभग डूबने वाला था। अंधेरे में आगे बढ़ना संभव नहीं था, इसलिए कृष्ण बोले, बलराम हम ऐसा करते हैं कि अब सुबह होने तक यहीं ठहर जाते हैं। भोर होते ही हम अपने गंतव्य की ओर बढ़ चलेंगे। बलराम बोले, पर इस घने जंगल में हमें खतरा हो सकता है। यहाँ सोना उचित नहीं होगा, हमें जागकर ही रात बितानी होगी। कृष्ण ने सुझाव दिया, अच्छा हम ऐसा करते हैं कि पहले मैं सोता हूँ और तब तक तुम पहरा देते रहो, और फिर जैसे ही तुम्हें नींद आए तुम मुझे जगा देना, तब मैं पहरा दूंगा और तुम सो जाना। बलराम तैयार हो गए। कुछ ही पलों में कृष्ण गहरी नींद में चले गए और तभी बलराम को एक भयानक आकृति उनकी ओर आती दिखी। वो कोई राक्षस था। राक्षस बलराम को देखते ही जोर से चीखा और बलराम बुरी तरह डर गए। इस घटना का एक विचित्र असर हुआ। भय के कारण बलराम का आकार कुछ छोटा हो गया और राक्षस और विशाल हो गया। उसके बाद राक्षस एक बार और चीखा और पुनः बलराम डरकर कांप उठे। अब बलराम और भी सिकुड़ गए और राक्षस पहले से भी बड़ा हो गया। राक्षस धीरे धीरे बलराम की ओर बढ़ने लगा। बलराम पहले से ही भयभीत थे और उस विशालकाय राक्षस को अपनी ओर आता देख जोर से चीख पड़े कृष्ण, और चीखते ही वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। बलराम की आवाज सुनकर कृष्ण उठे। बलराम को वहां देख उन्होंने सोचा कि बलराम पहरा देते देते थक गए और सोने से पहले उन्हें आवाज दे दी। अब कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ देर बाद वही राक्षस उनके सामने आया और जोर से चीखा। कृष्ण जरा भी घबराए नहीं और बोले, बताओ तुम इस तरह चीख क्यों रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? इस बार भी कुछ विचित्र घटा। कृष्ण के साहस के कारण उनका आकार कुछ बढ़ गया और राक्षस का आकार कुछ घट गया। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उससे डर नहीं रहा था। घबराहट में वह पुनः कृष्ण पर जोर से चीखा। इस बार भी कृष्ण नहीं डरे और उनका आकार और भी बड़ा हो गया, जबकि राक्षस पहले से भी छोटा हो गया। एक आखिरी प्रयास में राक्षस पूरी ताकत से चीखा, पर कृष्ण मुस्कुरा उठे और फिर से बोले, बताओ तो क्या चाहिए तुम्हें? फिर क्या था, राक्षस सिकुड़कर बिल्कुल छोटा हो गया और कृष्ण ने उसे हथेली में लेकर अपनी धोती में बांध लिया और फिर कमर में खोंस कर रख लिया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। कृष्ण ने बलराम को उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे भी बलराम उत्तेजित होते हुए बोले, पता है कल रात में क्या हुआ था? एक भयानक राक्षस हमें मारने आया था। रुको रुको, बलराम को बीच में टोकते हुए कृष्ण ने अपनी धोती में बंधा राक्षस निकाला और बलराम को दिखाते हुए बोले, कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ ये वही है, पर कल जब मैंने इसे देखा था तो ये बहुत बड़ा था, ये इतना छोटा कैसे हो गया? बलराम आश्चर्यचकित होते हुए बोले। कृष्ण बोले, जब हम जीवन में किसी ऐसी चीज से बचने की कोशिश करते हो जिसका हमें सामना करना चाहिए तो वो हमसे बड़ी हो जाती है और हम पर नियंत्रण करने लगती है, लेकिन जब हम उस चीज का सामना करते हैं जिसका सामना हमें करना चाहिए तो हम उससे बड़े हो जाते हैं और उसे नियंत्रित करने लगते हो। ये कथा प्रतीकात्मक है और इसमें गहरे मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक संदेश छिपे हुए हैं। राक्षस का आकार बड़ा होना ये भय का प्रतीक है। जब हम डरते हैं तो हमारा मस्तिष्क स्थिति को बड़ा चढ़ाकर देखता है, जिससे डर और बड़ा लगने लगता है। बलराम का सिकुड़ना डर के कारण शरीर और मन दोनों कमजोर हो जाते हैं। ये फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है, जिसमें व्यक्ति खुद को असहाय महसूस करने लगता है। कृष्ण का निर्भय होना, जब कोई व्यक्ति आत्मविश्वास और साहस के साथ किसी चुनौती का सामना करता है तो उसका दिमाग शांत और स्थिर रहता है। यह न केवल समस्या को हल्का बनाता है बल्कि व्यक्ति को और मजबूत बनाता है। राक्षस का छोटा होना साहस भय को कम कर देता है। ये दिखाता है कि समस्या केवल हमारे दृष्टिकोण और मानसिकता पर निर्भर करती है। तनाव का सामना, जब हम समस्याओं का सामना नहीं करते तो वे और जटिल और बड़ी लगने लगती हैं। ये अवॉइडेंस बिहेवियर कहलाता है, जो समस्याओं को हल करने के बजाय उन्हें बढ़ा देता है। तनाव का समाधान, जब हम समस्याओं का सामना सीधे करते हैं तो हमारा मस्तिष्क समाधान पर ध्यान केंद्रित करता है। ये प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग कहलाता है, जो तनाव को कम करने और समस्या को हल करने में मदद करता है। राक्षस ये हमारे डर, तनाव या उन समस्याओं का प्रतीक है
जिनसे हम बचने की कोशिश करते हैं। कृष्ण का दृष्टिकोण ये सिखाता है कि किसी भी समस्या का सामना निर्भीकता और विवेक से करना चाहिए। इससे समस्या का प्रभाव कम होता है और हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं। डर और सीखने की प्रक्रिया। जब हम डर से भागते हैं तो मस्तिष्क में डर से संबंधित न्यूरल नेटवर्क मजबूत होता है, लेकिन जब हम डर का सामना करते हैं तो मस्तिष्क नए तंत्र विकसित करता है, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। कृष्ण का बढ़ा हुआ आकार यह आत्मविश्वास और लचीलापन रेजिलियंस को दर्शाता है, जो कठिन परिस्थितियों से जूझने पर बढ़ता है।